आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलेंडर में आपका बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं, ये टाइप 1 है। जैसे आज आपका संडे है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आज से 200 साल दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो ये सब टाइप 1 में आते हैं। तो आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे आज संडे है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 10 दिन बाद बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 10 दिन बाद, तो 10 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 ऑड डेज आया। ऑड डेज क्या होते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7 इज नोन एज ऑड डेज। तो 3 ऑड डेज है। अब ये 10 डेज बाद पूछ रहा है, बाद, जब भी बाद पूछेगा तो इसमें संडे प्लस सी करेंगे, क्योंकि बाद में पूछ रहा है। तो आंसर आपका होगा संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। देन आंसर आपका होगा वेंसडे। ये आपका आंसर होगा। आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 10 दिन पूछ रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 7 ऑड डेज पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो कितना आया, 3 ऑड डेज आया। 3 ऑड डेज मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डेज होगा। तो 3 ऑड डेज। अब बिफोर, पहले पूछ रहा है, आज का दिन दे रहा है, आज के दिन के पहले पूछ रहा है, तो पहले पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। तो संडे माइनस सी, चाहे आप माइनस सी करो या आप संडे प्लस 4 करो, दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आएगा। संडे के बाद क्या आएगा, प्लस 4 करना है, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। देन आंसर आपका थर्सडे होगा। चाहे आप माइनस 3 करो चाहे प्लस 4, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर, अब आज संडे है, तो आज से 45 डेज पहले कौन सा दिन होगा, 45 डेज बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, 45 पूछ रहा है तो 45 6, तो कितना आया, 3 ऑड डेज बचे। तो देखो आफ्टर, बाद में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, संडे प्लस 3, तो संडे प्लस 3 वेंसडे। तो आंसर आपका क्या हो गया, वेंसडे। संडे के बाद आएगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। 45 में ऑड डेज पहले फाइंड करो। 45 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 6, तो 3 ऑड डेज आपका आ गया। अब 3 ऑड डेज बिफोर, पहले पूछ रहा है, आज संडे है तो इसके पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले पूछ रहा है तो माइनस कर दो, तो संडे माइनस 3 करो या संडे प्लस 4 करो, तो दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, थर्सडे। तो आंसर आपका थर्सडे। तो इसका आप पिक खींच लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आज संडे है, तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखो 7 डेज, तो क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1, तो 0 आया, तो रिमाइंडर 0, तो 0 ऑड डेज आया। 0 ऑड डेज, इट मीन्स जो आपका संडे होगा तो सेम डे आज से 7 दिन बाद भी होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, संडे। जो दिन यहाँ होगा, अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो जो भी गिवन दिन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये 0 ऑड डेज आ रहा है, इट मीन्स आंसर आपका संडे। तो 7 दिन पहले कौन सा होगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 7, 0 ऑड डेज आया। 0 ऑड डेज, इट मीन्स क्या है आंसर, संडे। तो आज से 7 दिन पहले बोलो क्या कौन सा दिन था, चाहे 7 दिन बाद बोलो कौन सा दिन होगा, तब भी आपका संडे ही होगा। अब देखो 7 डेज,
7 डेज इक्वल टू कितना होता है? 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। तो 1 वीक, तो चाहे हम बोले एक वीक बाद कौन सा दिन होगा या एक वीक पहले कौन सा दिन होगा, तो आंसर आपका सेम ही होगा। जैसे इसमें अगर आज संडे है तो आज से 15 वीक बाद कौन सा दिन होगा या 15 वीक पहले कौन सा होगा, तो वीक में हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो अगर आज संडे है तो आज से 15 दिन बाद भी संडे ही होगा और आज से 15 दिन पहले भी संडे ही होगा। तो अगर आपका चाहे 7 डेज बोले, चाहे आपका वीक बोले, 1 वीक, 2 वीक, ठीक है, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, कुछ भी अगर वीक में है तो जो आपका डेज गिवन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी पिक खींच लो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो आज संडे है तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा और आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो जब भी आपका कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं हो तो क्या करेंगे? डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो। तो 5 दिन बाद बोल रहा है तो संडे प्लस 5, तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? फ्राइडे। इसमें क्या करेंगे? संडे पहले पूछ रहा है तो माइनस करेंगे और अगर बाद में पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। तो पहले पूछ रहा है, पहले कौन सा होगा? तो 5 डेज क्या करेंगे? -5 करेंगे। अब -5 थोड़ा सा टफ हो जाता है तो चाहे -5 करो या संडे +2 करो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा? संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, देन आंसर आपका, इसका आंसर ट्यूसडे, इसका आंसर। तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आंसर फ्राइडे। 5 दिन पहले कौन सा होगा? तो आंसर आपका ट्यूसडे। ठीक, तो इसका भी पिक ले लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगर आज संडे है तो आज से 175 डेज बाद कौन सा दिन होगा या 175 डेज पहले कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे? 175 को डिवाइड करो, यहाँ कर लेते 175 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आया? 2, 5। तो इसमें तो रिमाइंडर 0 आया। ये टोटल 25 वीक से हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो आज से 175 डेज बाद कौन सा दिन होगा? तो रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स इस दिन संडे होगा और इस दिन भी संडे होगा। तो चाहे 175 डेज पहले पूछे चाहे 175 डेज बाद पूछे, तो दोनों में आंसर आपका संडे ही होगा, क्योंकि रिमाइंडर इसमें आपका कितना आया? 0। ये कंप्लीट वीक हो गया, इसमें रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है किसी में, मान लेते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अगर हम आगे जा रहे हैं, ये आज का दिन है टुडे, अगर आगे जा रहे हैं तो हम +1 करेंगे और अगर हमसे पहले पूछ रहे हैं तो -1 करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो कुछ भी अगर यहाँ करेंगे तो +2 +3 और यहाँ पे अगर करेंगे तो -2 -3। तो ये अगर पहले पूछे तो माइनस और बाद में पूछेगा तो प्लस। तो ये टाइप 1 है, इसका आप पे खींच लो, फिर टाइप 2 में आते हैं। देखो अब टाइप 2 में आ रहे हैं। एक आपका रेफरेंस डेट गिवन रहेगा, जैसे 7 जनवरी 1992 को ट्यूसडे था, तो सेम डे सेम मंथ आपका ईयर डिफरेंस, ईयर दूसरा दे देगा, तो उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम पहले फर्स्ट टाइप में आ रहे हैं, जब आपका डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, ईयर में आपका डिफरेंस रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे? 7 जनवरी 1992 को अगर ट्यूसडे था तो 7 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम ईयर का गैप निकाल लेते हैं। 92
और 97 में कितने साल का गैप है? तो 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स प्लस इसी में लीप ईयर और ऐड कर दो, तो लीप ईयर कितना हुआ? 1992। 92 क्या लीप ईयर है? 4। एक्सक्यूज मी, देखो 92 लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे? 92 जो ये वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, 4 कहीं 12, तो ये लीप ईयर है। तो 1992 एक लीप ईयर हुआ। फिर दूसरा लीप ईयर कौन सा हुआ? 92। 93 है? नहीं है। 94 है? नहीं है। 95 है? नहीं है। फिर 96 आपका लीप ईयर है। देखो 96 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आया? 2 और 4, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये भी लीप ईयर है। तो यहाँ 2 लीप ईयर, तो ये दोनों को ऐड करें, 5 + 2 कितना आया? 7। अब इसमें रिमाइंडर ऑड डेज देखते हैं कितना आया। तो 7 डिवाइडेड बाई 7 इट मीन्स 0 ऑड डे आया। 0 ऑड डे आया, इट मीन्स सेम आंसर होगा आपका ट्यूसडे। 7 जनवरी 1997 को भी ट्यूसडे होगा। तो इसका पिक खींच लो, फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखो 1 जनवरी 1992 को अगर वेंसडे था, तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन? इसमें भी देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर में आपका गैप है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 92 से 93, 1 साल, 1 ईयर। प्लस लीप ईयर कितना है? 92 लीप ईयर है, तो 1 लीप ईयर। तो इन दोनों को ऐड करें, कितना आया? 2। अब 2 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी में अब देखो 92 से 93 में हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं तो हम ये क्या करेंगे? +2 कर देंगे। आगे के लिए हम बताए भी थे आपको, +2 करेंगे, पहले के लिए माइनस करेंगे। तो वेंसडे +2, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर आपका क्या हो गया? फ्राइडे। ठीक है, ये भी इसका पिक खींच लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो 12 जनवरी 1980 को सैटरडे था, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा डे होगा, ये आपको बताना है। तो इन दोनों का कितना गैप आया? तो 1 ईयर। 79 और 80 तो कितना होगा? माइनस करेंगे 1 ईयर। प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितना है? तो 0 लीप ईयर, कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 79 आपका ऑर्डिनरी है। 80 आपका क्या है? इसको लीप ईयर नहीं, तो इसमें लीप ईयर नहीं होगा, तो 80 क्योंकि ये जनवरी तक गया है, ठीक है। तो 1 आया, इसको ऐड करें तो 1 क्या 1 डे आया। अब देखो कैलेंडर 80 से 79 में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। पहले 80 है, 80 से 79 में जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस, जो भी डेज आ रहा है वो माइनस करो। तो सैटरडे -1, तो -1 कर दो, चाहे आप क्या कर दो? +6 कर दो। तो चाहे यहाँ पे सैटरडे -1 करो या सैटरडे +6 करो। तो अगर -1 कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अब देखो इसमें +6 भी कर दो, सैटरडे के बाद क्या आया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, तो आंसर आपका आया। तो इसका भी पिक खींच लो। देखो 7 जनवरी 2001 को संडे था, तो 7 जनवरी 2023 को कौन सा आपका दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो 23 और 1 कितना डिफरेंस हुआ? 22 साल, तो 12 ईयर। प्लस लीप ईयर काउंट करते हैं, इसमें लीप ईयर जोड़ दो। तो लीप ईयर 2001 के बाद 2002 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 2004 लीप ईयर है। 2004 के बाद 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, फिर 8 है।
फिर 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 2020 लीप ईयर होगा, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, तो ये 5 लीप ईयर, 1 2 3 4 5, तो 5 लीप ईयर होगा। तो कितना हुआ, 22 प्लस 5 है तो 27। अब इसमें ऑड डेज फाइंड कर लो, तो ऑड डेज कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करो, तो कितना हुआ, 7 21, 3, 21 के बाद कितना बचा, 6, तो 6 ऑड डे बचा। अब 6 ऑड डे से देखो 2001 से हम 23 में जा रहे हैं, 1 से 23 में आगे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो संडे प्लस 6, तो संडे प्लस 6 करेंगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आंसर आपका हो जाएगा सैटरडे। तो इसका भी पिक ले लो। देखो इसमें 29 फरवरी 2000 को ट्यूसडे था, 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा वो आपको फाइंड करना है, कौन सा दिन है। तो जब दोनों ही आपका लीप ईयर हो, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, तो इसमें क्या है, एक तो 2000 लीप ईयर हो गया, ठीक है, 29 फरवरी दिया है, फिर क्या हुआ, 2004 हुआ, 2008 हुआ, है ना। तो जब दोनों ही लीप ईयर हो तो किसी भी एक को लीप ईयर हम काउंट करेंगे, तो इसमें डिफरेंस कितना आया, 8 ईयर्स का, तो ये हो गया, और प्लस लीप ईयर कितना, हम 2 लीप ईयर काउंट करेंगे, किसी भी एक को हम लीप ईयर ही काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 10। ऑड डेज फाइंड करते हैं तो 7 से डिवाइड करो, तो 7 बन गया 7, तो 3 ऑड डेज आपका बच गया, 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। अब 2000 से 2008 आगे जा रहे हैं, तो आगे जाना है तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, +3 कर देंगे, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन आंसर आपका हो गया फ्राइडे। तो याद रखो जब दोनों ही आपका वो 29 फरवरी हो जाए तब किसी भी एक को आप एज ए लीप ईयर काउंट करोगे, दोनों को नहीं, तो किसी भी एक को है तो इसको हटा दो, बाकी आप काउंट कर लो, ठीक। तो आंसर आपका आएगा फ्राइडे। देखो अब आते हैं 28 फेब 2011 को मंडे था, तो 28 फेब 2012 को कौन सा दिन होगा वो आपको फाइंड करना है। तो दोनों में डेज सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर आपका, तो गैप कितना हुआ, 1 ईयर, 1 ईयर का तो ये गैप है, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितना है, अब देखो 2012 लीप ईयर है, बट इसमें फरवरी आपकी 29 डेज की नहीं आई है, इसलिए उसको हम ऑर्डिनरी ईयर के ही अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो इसमें लीप ईयर कितना है, 0 लीप ईयर, तो इसमें कितना हो गया 1, तो 1 और डेज आ गया, 1 और डेज। तो 2011 से हम 12 में जा रहे हैं, तो 12 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे हम क्या करेंगे, +1, तो मंडे +1, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे, ये आपका तो इसमें फरवरी अगर 29 डेज की होती तो फिर हम इसको लीप ईयर काउंट करते हैं। इसका पिक खींच लो, अच्छा फिर हम बताते हैं आपको कुछ। देखो इसको हमने लीप ईयर है क्योंकि ये 2012 ये लीप ईयर है, तो इसमें कर रहे हैं सेम क्वेश्चन आपका है 28 फरवरी 2011 को अगर मंडे था तो 29 फेब 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 12 से 11, 12 में 11 गया तो कितना बचा, 1 ईयर, 1 ईयर का गैप प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर देखो 29 फेब यहाँ पे आई है तो इसको एज ए लीप ईयर हम अब काउंट करें तो 1 लीप ईयर हो गया, 1 लीप ईयर, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 ऑड डेज आ गया, 2 ऑड डेज। अब 11 से 12 में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर आपका हो जाएगा वेडनेसडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर फरवरी आपकी 29 की नहीं पड़ रही है तो आप इसको लीप ईयर एज ए लीप ईयर नहीं काउंट करोगे, अगर पड़ रही है तो आप लीप ईयर काउंट करोगे। तो ये आपका टाइप 2 का पहला पैटर्न है जिसमें आपका ईयर
चेंज रहता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम आएंगे जब डेट सेम रहेगा, मंथ आपका डिफर कर देगा। थर्ड पैटर्न में आएंगे जब सब चीज़ चेंज कर देगा, डेट भी चेंज रहेगा, मंथ भी रहेगा, ईयर भी रहेगा, तब का पैटर्न करेंगे। इसका भी आप पिक खींच लो, फिर नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं।